वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 777 का पोर्टल। जी हाँ, हर महीने कोई ना कोई पोर्टल खुलता है, लेकिन हर पोर्टल की एक दूसरे पोर्टल के साथ जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। तो आज का जो पोर्टल या गेटवे ओपन हुआ है 777, 7 जुलाई, 7वां महीना 2023। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर इन 7 और 2023 को जोड़ा जाए तो ये सब पर 7 नंबर पे टोटल होकर आता है। तो ये एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल नंबर है। अकेला 7 ही बहुत मिस्टीरियस नंबर है, तो यहाँ पे तो 3 गुना पावर बढ़ रही है 7, 7 और 7 के पोर्टल की। तो गाइज़, ये पिके ग्रुप रीडिंग है और मैंने ग्रुप बनाए हैं आज। पहला ग्रुप है उन लोगों का जो लोग मैरिड हैं या कमिटेड हैं, ठीक है। दूसरा ग्रुप है उन लोगों का जो ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में हैं, सेपरेटेड हैं या नो कांटेक्ट में हैं। तीसरा ग्रुप है उन लोगों का जिनका टोटल ब्रेकअप है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। तो ये तीनों ग्रुप्स आप लोग देख लीजिए, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। चलिए ग्रुप 1 के साथ शुरू करते हैं। ग्रुप 1 777 आपकी लाइफ में जो मेजर चेंजेस या मैजिकल चेंजेस लेके आ रहा है वो क्या है? आपके पर्सन की एनर्जी में कौन सा चेंज आ रहा है या कौन सा एक्शन वो लेने वाले हैं? देखिए, सबसे पहला तो यहाँ काफ़ी लोगों के साथ ये भी होगा कि 777 पोर्टल के बाद से आपका पर्सन जो है वो स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल पोर्टल है, इसका ज़्यादातर असर जो है वो हमारे हायर कॉन्शियसनेस पर और सोल लेवल की अवेकनिंग को ट्रिगर करने वाला ये पोर्टल है। जब भी कोई पोर्टल आता है ना, तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। क्योंकि अगर कुछ चीज़ें जड़ से ठीक हो रही होंगी तो दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो उस पोर्टल को समझ नहीं पाएंगे, वो चेंजेस को एक्सेप्ट करने से घबराते हैं। जैसे कि आपके पार्टनर हैं, ये लिव एंड लेट गो वाले कॉन्सेप्ट को या इस मोटो में जीते हैं कि खुद भी जियो और भूल जाओ, लेट गो कर दो। लेकिन ये जो पोर्टल है ना, ये लेट गो नहीं करेगा। ये पोर्टल इंसान को उसकी सोल लेवल पर, उसके कॉन्शियसनेस को, उसकी शैडो साइड को, उसके इनर फियर्स को ट्रिगर देगा ताकि वो स्पिरिचुअल बने, ताकि वो हील हो, ताकि वो हायर लेवल पर पहुँचे और अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, अपने गृहस्थ जीवन में या जो प्रेम संबंध है उससे रिलेटेड उसको सल्यूशन ढूंढने के लिए मजबूर करेगा। क्योंकि इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्यों जाता है? जब उसको होता तो ऐसे ही है ना कि जब हमारा कभी दिल टूटता है, हमारा ब्रेकअप होता है या हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें सुकून चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें आत्मा में अंदरूनी तरीके से हीलिंग चाहिए। हीलिंग की तरफ हम क्यों बढ़ते हैं? जब हमारा कहीं पे दिल टूटा होता है, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हमें लव रिलेशन में या मैरिज में अपने पर्सन से वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो लव नहीं मिलता, वो केयर नहीं मिलता। तो ये पर्सन, क्योंकि ये ग्रुप उन लोगों का है जो मैरिड हैं और जो लोग कमिटेड हैं, तो आपको जो भी अपनी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या अपने कमिटेड रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब आपके पर्सन अगला कदम जो लेंगे इस रिश्ते में, इस पोर्टल के बाद, वो ये रहेगा कि ये एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कॉन्टैक्ट को अपने जीवन में ज़रूरी समझेंगे। उनको फील होगा कि मुझे एक लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन, एक लॉन्ग टर्म फेमिनिन एनर्जी को मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये पर्सन जो हैं अपने गिवर एटीट्यूड को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी तक ये आपके मैरिटल लाइफ में इस पर्सन का कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आ रहा था,
आपकी शादी चल रही है, आप खुश भी हो, लेकिन कभी कभी आपको अपनी शादी में भी अकेलापन फील हो रहा था, तो अब आपको लगेगा कि मुझे ये पर्सन वो टाइम, वो केयर, वो अवेलेबिलिटी शो कर रहे हैं जो मुझे लंबे समय से इंतज़ार है। क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ड यूज़ हो गया है तो मतलब इंसान का ना मोह माया दुनियादारी से बिल्कुल हट जाएगा, जिम्मेदारियों से, गृहस्थ जीवन से, और वो इंसान जो है सांसारिक सुखों को त्याग कर सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को ही लाइफ में फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। जबकि स्पिरिचुअल होने का मतलब ये होता है कि हमारी दुनियावी ज़िंदगी के अंदर भौतिक चीज़ों को लेकर हमारे मन में जो हमेशा परेशानियां बनी है कि मुझे पार्टनर से प्यार नहीं मिल रहा, मुझे हस्बैंड का टाइम नहीं मिल रहा, मेरी वाइफ मेरे प्यार को समझ नहीं पा रही, मेरा कमिटेड रिलेशन है तो उस रिलेशन में मुझे नेक्स्ट जो लेवल है, क्योंकि अगर आप उनसे कमिटेड हो, एंगेजमेंट हो गई है या आपकी उनसे एक लॉन्ग टर्म रिलेशन चल रहा है, लेकिन अब आप नेक्स्ट लेवल पर उस रिश्ते को ले जाना चाहते हो, मतलब शादी करना चाहते हो और आगे फैमिली बनाना चाहते हो, तो ये पोर्टल वो रास्ते खोलेगा। और आप लोगों के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं आपस में किसी भी पुरानी बात को लेकर, आपके पर्सन इस कनेक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए, अपना पार्ट निभाने के लिए, अपने भाग्य के अंदर जो कुछ भी उनको नज़र नहीं आ रहा था, शायद उनको लग रहा था कि मेरा भाग्य बड़ा कमज़ोर है, मेरी डेस्टिनी में तो अच्छा लव नहीं है, क्योंकि आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं। तो ये पोर्टल जो है 777 का, ये आपको माइंड, बॉडी एंड सोल से बहुत ज़्यादा मौका देने वाला है कि ऐसे ऐसे आइडियाज़ आएंगे, ऐसे ऐसे गाइडेंस वीडियोस आपको अगले आने वाले 7 हफ्तों में, क्योंकि इसका असर जो है ना वो कम से कम काफ़ी लोगों में 7 वीक्स रहेगा, 7 हफ्तों तक, लेकिन इसकी इंटेंसिटी में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, जो पावर होती है ना किसी भी पोर्टल की, वो 1 या 2 दिन में नहीं चलती, उसकी पावर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है। क्योंकि इस पोर्टल का खास असर उन लोगों की लाइफ के अंदर ज़्यादा रहेगा जिनका ट्विन फ्लेम रिलेशन है, सोल कनेक्शन है या कार्मिक रिलेशन है। सभी रिलेशनशिप के अलग अलग फेजेस होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं, और ये पोर्टल आप उन लेवल्स पर एक मौका दे रहा है कि या तो अपने इस रिश्ते को बचा लो या इस रिश्ते से कुछ ऐसी सीख लो, कुछ ऐसा सबक लो और अपनी लाइफ में किसी सोल कनेक्शन के लिए अपने आप को रेडी कर लो। तो ये पर्सन का ईगो भी टूटने वाला है और इस पर्सन को अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आएगी कि उनकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इस संसार में पैसा कमाना, पति पत्नी को पैसे से खुश करना या सिर्फ भौतिक सुखों में अपने आप को हमेशा लिप्त करके रखना, इन्वॉल्व करके रखना, वहीं तक सीमित नहीं है। अब आप एक नए फेज़ में एंटर कर रहे हो और इस पोर्टल के बाद से बहुत लोग आपस में एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअल जर्नीज़ पर, रिलीजियस ट्रैवल पर, डोनेशन, चैरिटी, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच आप लोगों की बढ़ जाएगी। आप देखोगे कि पर्सन की एनर्जी में काइंडनेस आ रही है, ग्राउंडनेस आ रही है, ह्यूमिलिटी आ रही है। पर्सन पहले से ज़्यादा रोमांटिक भी हो रहे हैं, क्योंकि जब स्पिरिचुअल लेवल पर चेंजेस आते हैं ना तो अंदर की कमियां बाहर आती हैं, अंदर की गलतियां इंसान को समझ आने लगती हैं। तो अब आपको घबराना नहीं है, एक अच्छा पोर्टल आपके सभी मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आया है। अगर आपको लगे कि मुझे इस रिलेशन में और अच्छा करना है और बेटर बनना है और कंट्रीब्यूट करना है, तो अपने कम्युनिकेशन को, जो आपका कम्युनिकेशन है, संचार है, दूर संचार, एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग रखें।
आपकी बेडरूम केमिस्ट्री भी अच्छी होगी, सेक्सुअल लाइफ भी अच्छी होगी। और जो लोग ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होंगे या सोल कनेक्शंस में होंगे, सबसे ज़्यादा उन लोगों को इस 777 का बेनिफिट मिलेगा। और कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग होने वाली है। कभी कभी मैरिटल लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी आ जाती है या कोई बाहर का इंसान आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह का कोई आग लगाने का काम कर रही थी या कर रहा था, या कमिटेड रिलेशन में किसी बाहरी व्यक्ति के कारण आप दोनों को अंडरस्टैंडिंग में, आप दोनों के ट्रस्ट लेवल को लेकर कोई इशू चल रहा था, अब ये रिजॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो एक अच्छा टाइम है अगर शादी प्लान करना चाहते हो। ऑलरेडी यहाँ पे मैरिड लोग तो हैं, लेकिन जो कमिटेड हैं सिर्फ अभी तक बातें एंगेजमेंट तक ही पहुँची हैं, शादी की प्लानिंग नहीं की थी। तो इसके बाद शादी का आपका जो प्लान होगा या शादी का जो मन होगा वो एकदम से पर्सन को लेकर बढ़ जाएगा कि मुझे अब इस पर्सन के और करीब जाना है, शादी करनी है, क्योंकि आपको लगेगा कि वो मेरा ही पार्ट है, मैं उससे ज़्यादा देर दूर नहीं रह पाऊंगी या रह पाऊंगा। तो इस पोर्टल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप लोगों को एक मौका दिया जा रहा है कि आप लोगों को भी गाइड करो। अगर आप लोगों के लिए मेंटोर कर सको, उनको गाइडेंस दे सको और अपनी हीलिंग एनर्जी से, अपनी स्पिरिचुअल विजडम से, अपने नॉलेज से किसी का उद्धार कर सको, तो उसको रोकना नहीं है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपनी सर्विसेज लोगों में दोगे, सोसाइटी के लिए कुछ करोगे, नेचर के लिए कुछ करोगे, जानवरों के लिए कुछ करोगे, नीडी और बेसहारा असहाय लोगों के लिए कुछ करोगे, उसका फ़ायदा ये पोर्टल आपको 3 गुना वापस लौटाने वाला है। ये आप लिख कर ले लो। तो ये है आपकी रीडिंग, और इस रीडिंग को आज आपने क्लेम करना है। कमेंट सेक्शन में लिखना है 777 पोर्टल, या फिर लिखना है थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, ताकि ये रीडिंग की एनर्जी आपकी लाइफ में जल्दी जल्दी क्लेम हो जाए, मैनिफेस्ट हो जाए। अब मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2 जिन्होंने चुना है 777 पोर्टल का, आपके पर्सन की एनर्जीज, फीलिंग्स पर असर क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, आपके लिए ना एक सुनहरा टाइम शुरू हो गया है, गोल्डन टाइम। वो इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि ये जो पोर्टल है वो एक स्पिरिचुअल पोर्टल है, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। अभी तक आपका जो पर्सन था वो इस कनेक्शन की एनर्जी को अगर समझ नहीं पा रहे थे। मैं यहाँ पर सभी लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, इन एंड आउट में है। ये जेंडरलेस रीडिंग है, टाइमलेस भी है, क्योंकि इस पोर्टल का असर सिर्फ 1 या 2 दिन का नहीं होगा, कम से कम आने वाले 7 हफ्तों में इसका असर बरकरार रहने वाला है। बस उन लोगों को फीलिंग ज़्यादा आएगी जो लोग थोड़े से स्पिरिचुअल ऑलरेडी हैं, उनको अच्छे से ये पोर्टल समझ आएगा। जो बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं है, जो बिल्कुल आध्यात्मिक नहीं है, या जिनको लगता है हमें आध्यात्मिक बनने की ज़रूरत नहीं है, ये उनको भी चेंज करेगा, ये उनके माइंडसेट को भी चेंज करेगा। क्योंकि दुनिया में आपके आने का कोई पर्पस होता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में इन बात जोर दिया है, और आज भी इस बात पर मैं दोबारा फोकस करना चाहती हूँ, आप लोगों का ध्यान खींचना चाहती हूँ। ये पोर्टल आपको स्पिरिचुअल लेवल पर एक हाई सेटिस्फैक्शन देने वाला है। जो लोग थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिस किसी को भी रेमेडी, रिचुअल, किसी तरह का हवन करना, पूजा पाठ करना या मंत्र जाप करना, कोई क्रिस्टल डालना है, कोई स्टोन डालना है, कोई रुद्राक्ष पहनना है, या किसी ने अपने गुरु धारे हुए हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स वैसे की वैसी बनी हुई हैं, स्पेशली रिलेशनशिप में, ये पोर्टल आपको ना बहुत हद तक रिलीफ देगा। कुछ ऐसे नए रास्ते आपके खुलेंगे जो आपको आपकी
रिलेशनशिप में आ रही दिक्कतों को या आपके लव लाइफ में, आपके सिचुएशनशिप में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको ठीक करने के लिए ना आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी। नंबर्स भी बहुत दिखेंगे, स्पेशली नंबर 7 अगर दिखता है तो कहना ही क्या है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, इनका इस रिश्ते को लेके माइंडसेट बदला है। ये इस पोर्टल के बाद अपने माइंडसेट को लेकर ना कंफर्म हो जाएंगे, श्योर हो जाएंगे और इंडिपेंडेंट डिसीजन लेंगे। क्योंकि ये जो पोर्टल होता है ना, स्पिरिचुअल पोर्टल, 7 का पोर्टल, इस पोर्टल में एक हायर लेवल कॉन्शियसनेस होती है जहाँ पर इंसान को लगता है कि मैं अब दुनियादारी से हटकर, समाज से हटकर, अगर ये बहुत ज़्यादा फैमिली वालों का सोच रहे थे, फैमिली क्या कहेगी, परिवार क्या कहेगा, या किसी ऐसे इंसान से इनको डर लग रहा था जिसको आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता ना लग जाए, और उस वजह से ये आपकी तरफ आना नहीं चाह रहे थे, घबराए हुए थे, सहमे हुए थे और अपने आप को रोका हुआ था, ये पोर्टल इनको उन सारे बंधनों से मुक्त करेगा, फ्री करेगा। और ये मैं हवा में तीर नहीं मार रही, इसका असर आपको खुद ही दिख जाएगा। जिन लोगों के साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आपको कमेंट सेक्शन में 777 लिखना है, या लिखिए 777 थैंक यू गॉड, 777 पोर्टल लिखिए और उसके नीचे लिखे थैंक यू यूनिवर्स। ये एनर्जी आपकी लाइफ में कंफर्म है, मैनिफेस्ट होगी। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी स्पिरिचुअल पोर्टल्स खुलते हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप बैठकर ऑनलाइन टैरो रीडिंग सुन रहे हो या कोई किताब पढ़ रहे हो रिलेशनशिप को कैसे ठीक करना है, क्या करना चाहिए। आपको ना अपने हायर कॉन्शियसनेस में भी आना है। अभी तक अगर आप सिर्फ पार्टनर को लेकर रो रहे हो, रात दिन उनका ऑनलाइन चेक कर रहे हो, सोशल मीडिया पे बार बार आ रहे हो, ये थोड़ा कम करना है आपको। क्योंकि ये जितना लिमिट कर दोगे उतना ज़्यादा आपकी जो साइड पे जर्नी है अपने पार्टनर के साथ, उसमें रिकवरी का टाइम मिलेगा, उसमें हीलिंग का टाइम मिलेगा। एंजल्स ने, स्पिरिट गाइड्स ने और यूनिवर्स ने आपके लिए जो एक साथ में रास्ता खोल रहा है, उस खुले हुए रास्ते को एंजल्स आप दोनों को साथ लाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप दोनों के बीच का जो एक गैप बना हुआ है ना, नो कांटेक्ट में जो आप चले गए हो, उस नो कांटेक्ट वाले रास्ते को, दरवाजे को अब यूनिवर्स खोलेंगे। लेकिन ये नहीं सोचना कि मैंने तो आज वीडियो देखा है, 2 दिन में इसका फ़ायदा मिल जाए। बहुत लोग यही सोचते हैं, उनको यही नहीं समझ आता कि स्पिरिचुअल पोर्टल्स होते क्या हैं। ये हमें धरती पे नहीं दिखते। हम धरती पे जो रह रहे हैं, पृथ्वी पर, ये हमारा एक 3D वर्ल्ड है, फिजिकल रियलिटी। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो गया है, जो बदलाव शुरू हो गए हैं, वो ऊपर हैं, वो अलौकिक शक्तियां हैं, वो ऐसी पावर्स हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन बिहाइंड द बैक, बिहाइंड द सीन वो काम कर रही हैं। तो बहुत लोगों के लिए ये 777 पोर्टल सिर्फ हीलिंग और रिकवरी नहीं देगा, अवेकनिंग देगा। इस पर्सन को ट्रिगर मिलने वाला है, एक तगड़ा ट्रिगर, कि भाई अभी तक मैं कर क्या रहा हूं, मेरे रिलेशन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स किस वजह से हुई थी, ये इवैल्यूएट करने वाले हैं। पास्ट को, अपनी गलतियों को, आपके साथ किए गए बर्ताव को, आपके साथ ये क्या अच्छा कर सकते थे, क्यों नहीं कर पाए। तो ये जो अंदर के फियर्स हैं, एंजाइटी है, शैडो साइड है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो इनकी बाहर आएंगी, वो सरफेस होंगी, वो एज पे आ जाएंगी। जैसे खाली घड़ा होता है ना, जब आप उसमें पानी भरो तो खाली घड़े का जो ऊपर तक लेवल होता है, हमें पता रहता है कि इस घड़े में इतना ही पानी आ सकता है। अब उस घड़े के अंदर अगर आप 2 घड़ों का पानी डालोगे
तो वो पानी बाहर घड़े से छलकेगा, ओवरफ्लो करेगा, बहना शुरू करेगा। तो ये 777 का जो पोर्टल है ना, काफ़ी लोगों को इमोशनल भी करने वाला है। फेमिनिन एनर्जी काफ़ी बढ़ जाएगी, ये भी ध्यान रखना। काफ़ी लोग इमोशनल फील करेंगे, शायद ओवर इमोशनल भी फील करें, लेकिन घबराना मत। ये खुद के ही इमोशंस हैं जो पिछले कई महीनों से, सालों से, या जब से पार्टनर के साथ ऑन एंड ऑफ हो रहा है, इन एंड आउट हो रहा है, तब से दबाए हुए थे। क्योंकि कुछ लोग स्ट्रांग बनकर दिखाते हैं दुनिया को कि हम तो बहुत स्ट्रांग है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अंदर ही अंदर हमारे इमोशंस, फीलिंग्स लेयर अप होते रहते हैं, वन बाय वन, एक परत के ऊपर परत चढ़ती रहती है। तो आपके पर्सन के साथ ये होगा। अब ये आपकी तरफ आएंगे, आपको बस इतना देखना है कि इस पर्सन को आपके साथ फ्यूचर में कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है या नहीं। अगर ये ओपनली डिस्कस करते हैं, क्लियर करते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तब इन्हें मौका दें। क्योंकि कई बार जब ये पोर्टल्स खुलते हैं ना, तो लोगों के एनर्जी लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो कांटेक्ट में आने की जल्दबाजी करते हैं। लेकिन हमें जल्दबाजी से ज़्यादा लॉन्ग लाइफ का रिलेशन सोचना है। तो इनको मौका दें, लेकिन समझ के, समझदारी से सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो, अच्छे से इंक्वायरी कर लो, पूरे फैक्ट्स को कलेक्ट कर लो। और पर्सन को मौका देना चाहते हो तो टाइम लेकर मौका दो, क्योंकि अभी इसका असर जो है अगले 7 हफ्तों तक रहेगा। तो जल्दबाजी ना करें, टेक योर टाइम, हैव पेशेंस एंड ट्रस्ट योर डिवाइन। तो ये पर्सन डेफिनेटली वापस आ रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो रहा है। बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा पोर्टल है जो इस कनेक्शन के राज भी बाहर खोल देगा कि ये रिलेशनशिप वाकई एक सच्चा रिश्ता है या सिर्फ इसमें लस्ट है, सेक्स है या टाइम पास है। तो ये रही आपके पोर्टल की रीडिंग। आई होप ये सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है, आप लोगों को अपने अपने आंसर्स मिले हों। और जिनको भी अच्छी लगती हैं इस चैनल के वीडियोस, गाइडेंस हेल्प करती है, तो अपना ज़रूर प्यार देना है। प्यार को अंदर संभाल कर नहीं रखना। अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके लाइक बटन दबा दो, कमेंट में लिखो 777 पोर्टल या थैंक यू गॉड, और सब्सक्राइब कर लो। चलिए मैं बढ़ती हूँ आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ। तो आज का जो तीसरा ग्रुप है ब्रेकअप वालों का या थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों का, आप लोगों के लिए बता दूं, ये 777 पोर्टल जो आज खुल रहा है, इसका असर आपको अगले आने वाले 7 हफ्तों तक नज़र आएगा। लेकिन पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन टू सिचुएशन इसकी एनर्जी वेरी करेगी, अलग तरीके से काम करेगी। वो क्यों करेगी? जबकि एक यूनिवर्सल पोर्टल है तो सभी पे एक जैसा काम करना चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं। रीज़न उसका ये है, यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन थर्ड चुना है, आप में से आधे लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअलिटी में होने के बावजूद भी भटकाव में रहते हैं। उनका मन भटकता है, एक से दूसरे गुरु की तरफ, दूसरे से तीसरे गुरु की तरफ, या एक वीडियो से दूसरे वीडियो की तरफ, दूसरे वीडियो से तीसरे वीडियो की तरफ। मैं ये नहीं कह रही कि अलग अलग जगहों से गाइडेंस लेना, कुछ नया सीखना, कुछ नया समझना, कुछ नया पढ़ना गलत है। कहने का मतलब आपके खुद के विचारों में ठहराव नहीं है। अगर आप इस कनेक्शन में रहना भी चाहते हो तो कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि इस रिश्ते से निकल जाना ही बेस्ट होगा, क्योंकि आपको ये कनेक्शन ट्रिगर देता है। यहाँ पे 85% लोग कार्मिक से डील कर रहे हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन है और मैं वही बताऊंगी जो आपके कार्ड्स में आया है। कुछ लोगों में ये रिश्ता ऑलरेडी टूट चुका है, ख़त्म हो गया है। ये रीडिंग भी सभी राशि वालों की है, सभी एलिमेंट्स दिख रहे हैं मुझे। और ये जो पोर्टल है ये एक स्पिरिचुअल लेवल पर ओपन हुआ है, तो इसका असर जो है ना, कुछ लोगों को 3D वर्ल्ड में
इस पूरे पोर्टल के ख़त्म होने के बाद नज़र आएगा, ये भी ध्यान रखना। अभी से 7 हफ्तों में छोटे और बड़े अंतर परिवर्तन तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों को पूरे 7 हफ्ते ख़त्म होने के बाद इस पोर्टल का असर आपके रिश्ते पे क्या पड़ा था, क्या उसका फ़ायदा आपको मिला है, ये समझ आपको शायद पूरे 7 हफ्तों के बाद आने वाली है। इस पोर्टल में काफ़ी लोग किसी गुरु से भी जुड़ेंगे, कोई गुरु, कोई मेंटोर। कुछ लोग बहुत धार्मिक हो जाएंगे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक बन जाएंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक बनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गले में बड़ी बड़ी माला डाल लोगे, माथे पे तिलक लगाना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं है। ऐसा भी कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुनने वाले सभी लोग ऐसे हो जाएंगे वो नहीं है। आपके माइंडसेट में, आपके विजन में, आपका जो लव रिलेशन को देखने का नज़रिया है, फैमिली को देखने का नज़रिया है, सोसाइटी को देखने का नज़रिया है, लव रिलेशन में जो चेंजेस होने चाहिए उसको समझने का नज़रिया है, वो सब बदलेगा और ये पार्टनर में भी बदलेगा। बहुत लोगों को इस पोर्टल ख़त्म होने के बाद काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होगा, काफ़ी ज़्यादा लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म जो अभी तक आप फील नहीं कर रहे थे। आपको लग रहा था रिश्ता ख़त्म हो गया है तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब मेरे पर्सन नहीं आएंगे, उन्होंने कहीं और शादी कर लिया। क्योंकि कुछ लोगों का तो ब्रेकअप यहाँ जो मुझे दिख रहा है वो इसीलिए हुआ है कि आप लोगों के पार्टनर ने कहीं और शादी कर ली, फैमिली के कहने पर करी या खुद के मर्ज़ी से की, या फिर इस पर्सन ने आपको पहले ही बता दिया था कि हम रिलेशन में तो रहेंगे लेकिन हमारा कोई फ्यूचर नहीं बन पाएगा। और कुछ लोगों के लिए ये भी रहा होगा कि शुरू से ही ये पर्सन आपको मैरिड मिले, इनकी फैमिली रही, बच्चे रहे, या फिर ये कोई सिंगल पेरेंट होंगे, डिवोर्स्ड होंगे, या इनका कोई डिवोर्स केस चल रहा होगा। कुछ लोगों को तब ये मिले। और जो बातें मैं इनके लिए बता रही हूँ ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग बहुत लोग सुनते हैं। कुछ लोग यहाँ पे सिंगल भी होंगे जिनकी कभी किसी से शादी नहीं हुई, जो अनमैरिड हैं, लेकिन इस पर्सन से शादी करना चाहते थे, लेकिन बाद में पता लगा कि इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को चुन लिया। तो अभी ये ट्रिगरिंग टाइम शुरू हुआ है। आपका इनर कॉन्शियसनेस आउटर लेवल पर कैसे रिफ्लेक्ट करेगा ये पोर्टल आपको बताएगा। तो जब भी कोई पोर्टल खुलता है या गेटवे ओपन होता है, उसका सिर्फ जो असर है वो सिर्फ ये नहीं होता कि वो रिलेशन पे ही असर करेगा, वो लोगों की सोच पर भी असर करता है। तो सोच बदलेगी तो रिश्ते में कुछ बदलाव आएगा। ये पर्सन आपसे मिलना चाहेंगे, ये पर्सन दोबारा कांटेक्ट में आना चाहेंगे। कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि ये पर्सन को ट्रिगर मिलेगा और ये अपना टाइम लेंगे। शायद ये 7 हफ्तों में कुछ लोगों के कांटेक्ट में आ जाए और कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि ईगो क्लैश बढ़ जाए, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएं, आपस में एक दूसरे के ऊपर शक करना या ब्लेम लगाना, किसी तरह का इल्ज़ाम लगाना, आपसे शिकायत करना, या आप उनसे शिकायत करोगे कि अब आए हो मेरी लाइफ में, क्यों इतना टाइम मुझे अपने से दूर रखा। तो कुछ झगड़े लड़ाइयाँ भी बढ़ सकती हैं। कोई भी पोर्टल खुलता है ना तो उसमें सिर्फ अच्छा नहीं होता, जो अंदर के छुपे हुए डर होते हैं, कमज़ोरियाँ होती हैं, वो बाहर आती हैं। पोर्टल का यही काम होता है। और ये वो टाइम होता है जब आपको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों का एनालाइज करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर नहीं करना, लेकिन इवैल्यूएट करना है, एनालिसिस में जानना है कि पास्ट में किन चीज़ों के कारण ये रिश्ते में दरार पड़ी, क्यों ब्रेकअप हुआ, ये आपको भी समझना है। सारा
ज़िम्मा आपके पार्टनर पे इस रिश्ते का नहीं रहेगा, क्योंकि आप इस कनेक्शन को आगे किस नज़रिए से बढ़ाना चाहते हो या उनका खाली बैठकर वेट करना चाहते हो, ये आपको एक मौका दिया जा रहा है। तो पर्सन तो कांटेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन इसमें ये श्योरिटी या गारंटी नहीं है कि ये पोर्टल इस पर्सन को पूरी तरह से रातों रात बदल देगा या बदल देंगे, क्योंकि वो उनकी डेस्टिनी पर, उनके कर्मास पे डिपेंड करेगा कि वो अपने कर्मों को चेंज करने के लिए रेडी हो गए हैं, क्या वो थर्ड पार्टी से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि इनको ट्रिगर थर्ड पार्टी में भी मिलेगा और वो थर्ड पार्टी भी इनसे ट्रिगर होगी। तो ये सोल कॉन्शियसनेस को, जो हमारी सोल की कॉन्शियसनेस है, उसको एक तरह से ट्रिगर देने वाला पोर्टल है। तो स्पिरिचुअल पोर्टल समझकर ये गलती बिल्कुल ना करें कि सब कुछ बैठे बैठाए मिलेगा, नहीं। अब वो टाइम आ रहा है जब आपको अपनी लाइफ में इस रिलेशन पर कोई सीरियस डिसीजन लेने का मौका दिया जा रहा है कि आप इस पर्सन को या तो समझा सको तो खुद समझाएं अगर ये कांटेक्ट करते हैं दोबारा, और अगर ये पूरे 7 हफ्ते निकलने के बाद भी कांटेक्ट में नहीं आते तो आप इन्हें कांटेक्ट करिए, क्योंकि दोनों को ही मौका दिया जा रहा है। कुछ लोग सिर्फ यही सोचते रह जाते हैं कि हमने बहुत कॉल किया, हमने बहुत मैसेज किया, लेकिन भूल नहीं पाते उनको और रात दिन उन्हीं को सोचते हैं। करते करते महीने साल निकल जाते हैं और फिर मन में एक रिग्रेट रह जाता है, मन में एक पछतावा रह जाता है कि काश उस समय कॉल कर लिया होता, काश उस समय जाकर पूछ लिया होता, तो क्या पता हमारे आपस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता, कोई सुलह हो जाती और हमारा रिश्ता ठीक हो जाता। तो अगर आपके मन में ये बात आती है तो उसको दबाना नहीं है, उसको एक्नॉलेज करो, उसको अपने पर्सन से डिस्कस करो। और अगर आपको लगता है ये सब करके आप थक गए हो, आपका सेल्फ एस्टीम, आपका प्राइड, आपका रिस्पेक्ट आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा, वो आपको एज ए पर्सन किसी भी तरह से वैल्यू नहीं फील कराते, आपको वर्दी नहीं फील कराते, तो ये पोर्टल आपको किसी नए रिश्ते से भी जोड़ सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं। अगर मैं इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी तो शायद ये रीडिंग 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे लंबा भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल आपके जो पर्सन की एनर्जी है वो ट्रिगर हो रही है और ये पूरे 7 हफ्तों तक माइनर और मेजर लेवल चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। तो कुछ लोगों का कांटेक्ट 7 हफ्तों के बीच में बनेगा और कुछ लोगों का 7 हफ्तों के बाद बनेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों का कांटेक्ट बने ही नहीं। वो क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अगर वो डेस्टिनी में नहीं है, आपकी किस्मत में वो कनेक्शन नहीं है, कार्मिक है, बस उसने आपकी लाइफ में आकर कोई लेसन देकर जाना था और उसका जब वो पर्पस या वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है तो वो रिलीज़ हो चुका होगा। ठीक है, तो आपको इस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से इस रिलेशन के बारे में सोचना है। तो फिलहाल इतना ही, ये सभी राशि वालों के लिए रीडिंग थी। आई होप मैंने कुछ हद तक कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं और एक्सप्लेन कर सकूं कि पोर्टल कैसे काम करते हैं। तो इस पोर्टल का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और आज इस कमेंट सेक्शन में 777 पोर्टल या थैंक यू गॉड ज़रूर लिखें, थैंक यू एंजल लिखें या थैंक यू यूनिवर्स लिखें। 777 ज़रूर लिखना है। खुश रहें, एंजॉय करें लाइफ को और इस पोर्टल को भी एंजॉय करें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।